गुरु रूप साध संगत जीओ, सनिमर फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुर कृपा जय नरखो कीनी, तेह ए जुगत पछाने। नानक लेन भयो गोबिंद सिंह, ज्यों पाने संग पाने। जीवन दा लक्ष गोबिंद दी लीनता। एक बोए हुए बीज दी यात्रा फल तक अपनन वास्ते, एक चलदी हुई नदी दी यात्रा सागर ते जाके संपूर्ण होंदी है। जीवन दी यात्रा परम जीवन ते जाके समाप्त होंदी है। परम जीवन ही परमात्मा। जीवन दा लक्ष्य परमात्मा तो बिना होर कुछ भी नहीं, बाकी सब रस्ते दे पड़ाव ने। परिवार मिल गए, मन भावंदे पदार्थ मिल गए ने, महल माड़ियाँ मिल गई ने, चंगा कारोबार मिल गए, सब रस्ते दे पड़ाव ने। जीव यात्री है, जीवन मार्ग है। यात्रा विच की होंदा है? एक पड़ाव आया गया, दूजा पड़ाव आया गया, तीसरा पड़ाव आया गया। जीवन यात्रा विच की होया है? की होंदा है? मिलना बिछड़ना, मिलना बिछड़ना, मिलना बिछड़ना। ये जीवन भी मिले जाएगा, जवानी भी मिली है जाएगी। इस जीवन नू जो कुछ मिले है वो भी जाएगा। जब जीवन ही जाएगा तो जीवन नू जो कुछ मिले है जाएगा। जगत विच कोई ऐसा मिलना नहीं है जो बिछड़न विच तब्दील ना होवे। हर सुख दुख दे च बदल जाता है। जवानी बुढ़ेपे च, जन्म मरण दे च, खुशियां गम दे च। जैसे दिन रात दे च बदलदा है, रात दिन दे च बदलदा है, फिर दिन रात दे च। इस तरह सुख दुखां च बदलते हैं, दुख सुखां च बदलते हैं। जीवन भर इस तरह ही चलता है, इस तरह ही चलता है। जीव यात्रा दे च है, लेकिन अज्ञानी इस तरह है, जिस पड़ाव ते आ गया है हुण कहंदे छोड़ना नहीं है। पड़ाव नूं ही पकड़न दा यतन करदा है। रहबरी पुरुष, अवतारी पुरुष यही समझाते रहे ने, पड़ाव नूं पड़ाव समझ, घर ना समझ, घर नूं घर समझ। पर बहुत मुद्दत हो गई है इस मन नूं परदेस दे च भटकदे। मेरे मन परदेसी वे प्यारे, आओ घरे। मनोचिंतक ऐसा कहते ने, जिहड़ा मनुख बहुत लंबे समय तक परदेस दे च रहिंदा है, देश नूं भुल जांदा है। बहुत लंबा रहना परदेश देश की ममता भी खो जाती है, देश की पकड़ भी खो जाती है, देश दियां यादां भी खो जांदियां, और फिर मनुख परदेश नूं ही देश समझ लैंदा है। मनोचिंतक ऐसा कहते हैं। बड़े लंबे समय तक मन संसार दे च जी रहा है, पदार्थां ते जी रहा है, परमात्मा नूं ते भुल ही गया, घर भुल गया। पता है अवतारां दा काम की है? अपने घर दी याद दिलाना। उर्दू च कहंदे ने याद करना, पंजाबी च कहंदे ने चेता करना, संस्कृत च कहंदे ने सिमरन करना। सिमरन करना, चेते करना, याद करना, इक्को ही गल है।
तो सारे अवतारां ने यही आख्या परमात्मा नूं याद करो, चेते करो, सिमरन करो। तुसी घर भुल गए हो, घर भुल गए हो। अपने घर दा बोध कराउण लई, अपने घर दी याद कराउण लई ये बड़े बड़े धार्मिक जो है समागम आयोजन किए जाते हैं। इन्हां दा लक्ष्य बस इतना ही है। हुण मैं अर्ज करा, उहदी याद ही महा आनंद है। क्यों? असी उसनूं गवाया नहीं, गवा नहीं सकते, भुलाया है, भुल सकते हैं, भुल गए। इस वास्ते गुरबाणी कहती है, तुध चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए जी। जिन्हों भुल जाता है उहदियां खुशियां मर जांदियां, जिन्हों भुल जाता है ਉਹਦੇ सारे गुण गल जाते हैं। हर विसरत तेरे गुण गले। मनुख वो गुणवान हो ही नहीं सकता जिहदे अंदर प्रभु की सिमरती नहीं है। मैं फिर अर्ज करा, असी गवाया नहीं, भुलाया है। मेरे जेब दे च हीरा होवे पर मेरे चेते दे च नहीं है तो नहीं है, नहीं है। भावें है, भावें मेरे जेब विच है पर मेरे चेते च नहीं है तो नहीं है। मेरे सामने हीरा पिया है पर मेरी समझ दे च नहीं है तो नहीं है, नहीं है। क्योंकि मैनू इसकी समझ नहीं है। हीरा भावें हीरा मेरी जेब दे च पिया है पर मेरे चेते दे च नहीं, मेरी सिमरती दे च नहीं तो नहीं है। जर्रे जर्रे दे च रोम रोम दे च परमात्मा है, चेते दे च नहीं है, सिमरती दे च नहीं है, यादां दे च नहीं है। ये अवतारी पुरुष अपने घर की याद दिलाण लई आउंदे ने, पर जिहड़ा परदेस नूं देश समझ बैठदा है वो इसकी विरोधता करता है। बड़े ध्यान नाल सुनना। आद काल तो सता ते सत दा विरोध रहा है। सताधारी दी सत दे कोई दिलचस्पी नहीं, सतवादी नूं सता दे कुछ दिखाई नहीं देता। दोहां दे रस्ते विपरीत, दोहां दे रस्ते अपोजिट ने, बिल्कुल विरोधी ने। इस वास्ते धन गुरु अमरदास जी महाराज ते कहते भी ने, भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। मैं अक्सर अर्ज करदा हुंदा, दो तरह के मनुखां दा समाज नाल तालमेल नहीं बैठता। एक पागल जो अकल तो बौद्धिक तल तो थले जी रहा है, इसका समाज दे नाल बिल्कुल तालमेल नहीं बैठता। एक संत जो अकल तो उच्चा उठ गया है, एक अवतार जो बौद्धिक तल तो उच्चा उठ गया है। इस चक्कर च ना पैना कि मनुख की अकल, मनुख की बुद्धि परमात्मा नूं समझ सकती है, समझ नहीं सकती। पर हुणे मैं अर्ज की सी, जो समझ दे च नहीं है वो नहीं है। तो जब समझ ही नहीं सकती तो एक नुकता मैं ये भी बयान करना। समझ समझ के ये समझ मिलती है कि हे प्रभु मैं तेनू नहीं समझ सकता। जान जान के ये जानकारी मिलती है कि हे प्रभु मैं तेनू नहीं जान सकता। क्यों? तू मेरी अकल तो बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा है। तू समर्थ वड़ा, मेरी मत थोरी राम।
तू ते सागर दी तरह है, मेरी अकल एक छोटे प्याले दी तरह है। ये सागर मेरे प्याले दे आवे तो किस तरह आवे, किवें आवे? पर इतना तो समझ आ गई है कि मेरी अकल प्याले दी तरह, तू सागर दी तरह, ये तो समझ आ गई है। ये भी समझ आ गई है सागर प्याले विच नहीं आ सकता। सुध में ना सुध रही, मत में ना मत है। सुध बुध करते हर लई मेरी, भगत कबीर। मनुख परमात्मा नूं पूरा समझ नहीं सकता। ਇਹਦਾ एक दूजा नुकता भी बयान करते हैं। जो मेरी समझ दे च आ सकता है वो मेरी समझ तो वड्डा नहीं है, नहीं है। जिन्हों मैं इस जबान नाल पूरे दा पूरा बयान कर सकदा, वो मेरी कथन शक्ति तो वड्डा नहीं है। फिर मेरी कथन शक्ति वड्डी है, वो नहीं है। थोड़े जिहड़े कोई अभ्यासी सत्संगी होणगे जरूर गल नूं पकड़नगे। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, हे प्रभु जे मैं तेनों जान भी लिया पर मैं कहना नहीं, कहना नहीं। महाराज कह दो बथेरियां दी समझ च पै जाएगी गल। पता सतगुरु की कहते ने, जे हों जाना आखा नहीं। जे मैं जान भी लिया मैं कहना नहीं। क्यों? कह दो बथेरियां दी समझ च पै जाएगा। जे हो जाना आखा नहीं, कहना कथन न जाए। वो मेरी कथनी च नहीं आउंदा। मेरी कथनी छोटी पै जाती है, वो बहुत वड्डा। क्या हों कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथ ना जाए। कलगीधर पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इंज फरमान करते ने, कहा नाम ताको कहाँ के कहावे, कहा मैं बखानो कहे मोह न आवे। महाराज कहते ने, मैं कह कह के देख लिया, बोल बोल के देख लिया, वो सारे दा सारा मेरे बोलों च नहीं आऊँगा। जिन्हों मेरी जबान पूरा कथन कर सकती है, वो मेरी कथनी तो वड्डा नहीं है। जिन्हों मेरिया अखां पूर्ण तौर पर वेख सकदियां ने, वो मेरी दृष्टि तो भी वड्डा नहीं है। जिन्हों मेरी अकल पूर्ण तौर पर समझ सकती है, वो मेरी अकल तो भी वड्डा नहीं है। फिर की है? कथन कर करके ये पता चलता है, कथनी च नहीं आउंदा। क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं देखे। कथन कर करके मैं देखे। क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथ ना जाए। वो तो अकथ है, कथनी दे च नहीं आउंदा, समझ दे च नहीं आउंदा, दृष्टि उसनों पूरा नहीं देख सकती। इस वास्ते कहते हैं अगम अगोचर। जो समझ तो भी परे है, तो नुकते नूं समझना, उस नाल जुड़न वास्ते की करना पेगा? अपनी समझ तो परे उठना पेगा, अपनी समझ तो उच्चा उठना पेगा। एक समझदार मनुख लई अपनी समझ तो उच्चा उठना कठिन है, कठिन है। जितना अकलमंद होवेगा उतना ही अपनी अकल तो उच्चा उठना औखा होएगा। चूँकि इस वक्त जितनी दिमागी तालीम है तो जितनी संसार की जानकारी है, ये पहले नहीं सी। गली गली स्कूल ने, कॉलेज ने, विश्वविद्यालय ने, ये पहले नहीं सन। मनुख की संसार के संबंध इतनी जानकारी नहीं सी जितनी अज है। तो एक जानकार मनुख दा अपने जानन दे तल तो अगे जाना औखा हो जाता है।
कठिन हो जाता है। एक अकलमंद मनुख दा अपनी अकल तो अगे जाना, ज़ौक कहते ने सरहदे अकल से गुजरे तब पहुँचे। सुध बुध करते हर लई मेरी, कबीर कहते ने सुध नो बुध नो ते सुट दिता है, अगे लंघ गया। हुण मैं फिर अर्ज करा, एक पागल मनुख अकल तो थले जी रहा है, समाज का हिस्सा नहीं बनता। एक भगत ते संत अकल तो उपर जी रहा है, उहदा भी समाज नाल तालमेल नहीं बैठता, संसार नाल संबंध नहीं जुड़ता। भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। पागल ते असी तरस भी खा लेंदे हैं, विचारा पागल है, बौद्धिक तल तो थले जी रहा है, पर जो अकल तो उपर उठ गया है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ आम सत्ताधारी शक्तिशाली मनुख के हंकार ਨੂੰ चोट लगती है। फिर ऐसे मनुख ਨੂੰ सूली ते टंगिया जाता है, तत्ती तवी ते बिठाया जाता है, चौक दे कतल किया जाता है। धम्मपद बोधियां का ग्रंथ है, ਉਹਦੇ 'ਚ भिक्षुआं दे प्रश्न ने ते महात्मा बुद्ध दे उत्तर ने, छोटे छोटे सूत्र ने ਉਹਦੇ 'ਚ। धम्मपद अपने चचेरे भरा नूं महात्मा बुद्ध जो उन्हों का चेला बन चुकिया सी, आनंद समझाते हुए कहते ने, बहुत वड्डी भीड़ दे कोई चंगे मनुख नहीं आउंदे, और चंगे मनुखां दी जमीन ते कदी भीड़ नहीं हुई। बस इन्ना एक सूत्र है। आनंद बहुत वड्डी भीड़ दे कोई चंगे मनुख नहीं आउंदे, और चंगे मनुखां दी जमीन ते कदी भीड़ नहीं हुई। तनहा कला पागलों की भीड़ विच कदी कदाई कोई इकद सियाणा आ जाता है, सारे पागल घेर के उसका दम तोड़ देंदे ने। भीड़ शक्तिशाली है, भीड़ ताकतवर है, और कई दफ़ा उहदे हंकार नूं इतनी चोट लगती है, पागल नाल नहीं लगती। क्यों? पागल उहदी अकल तो थले जी रहा है। अवतार नाल संत नाल उहदे हंकार नूं चोट लगती है, उहदी अकल तो उपर उठ गया। बहादुर शाह जफर दा दरबारी शायर हज़रत उस्ताद ज़ौक, जो बहादुर शाह जफर नूं शायरी भी सिखांदा सी, कविता दे गुर भी दसदा सी। वो कहंदा है, किससे पता पूछें मंज़िले जाना, ऐ खुदा तेरा पता मैं किहदे कोल पुछां, किस कोल पुछां। किससे पता पूछें मंज़िले जाना, जिसको खबर थी तेरी वो बेखबर मिला। जिहदे कोल तेरी खबर सी, एक ते उहदी समझ नहीं सी इहदे कोल खबर है कि नहीं, दूसरा जिहदे कोल तेरी खबर सी वो खबर दसन जोगा ही नहीं सी, ते जिहड़े खबर दसदे पे ने उन्हां कोल खबर है ही कोई नहीं। हकीकत है, जो पता दसदे पे ने उन्हां कोल पता है कोई नहीं, ते जिन्हां कोल है वो दसन जोगा ही नहीं। जिसको खबर थी तेरी वो बेखबर मिला। ऐसा जो बेखबर इंसान है किवें संबंध जुड़ेगा। गुरबाणी का एक नुकता, ए वड ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे को जाने सोए। इनू मैं इस दलील नाल बयान करदा हुन्ना, ध्यान नाल सुनना। एक बच्चे नू की पता है जवानी की होंदी है, भावें जवान उसका पिता हो सकता है,
जवान उसका भरा हो सकता है, जवाना नूं वो देखदा है, पर एक मासूम बच्चे नूं की पता है जवानी की होंदी है, जवान की उमंग की होंदी है, जवान की तरंग की होंदी है, जवान की वासना की होंदी। एक मासूम बच्चे नूं की पता है? जवान होके ही पता चलता है जवानी की है, उंज नहीं, उंज नहीं। तो एक जवान नूं की पता है बुढ़ेपा की होंदा है, बुढ़ेपा की होंदा है। भावें बुढ़ा उसका प्यो होवे, उसका दादा होवे, भावें बुढ़े उसके सामने ने बेशुमार। एक जवान नूं की पता है बुढ़ेपा की होंदा है, बुढ़ेपे की खासियत की होंदी है, बुढ़ेपे की मजबूरी की होंदी है, बुढ़ेपे की कमज़ोरी की होंदी है, बुढ़ेपे की महानता की होंदी है। एक जवान नूं की पता है? बुढ़े होके ही पता चलता है बुढ़ेपा की है, बुढ़ेपा की होंदा है। और एक बुढ़े नूं की पता है मौत की होंदी है, भावें सैकड़े दफ़ा शमशान घाट गया होवे, भावें बहुत सारे मुरदियां नूं इशनान कराया होवे, भावें कईयां दी अर्थीआं नूं मोंडा दिता होवे। एक बुढ़े नूं की पता है मौत की होंदी है? मर के ही पता चलता है मौत की होंदी है, मौत की होंदी है।